हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। संत योहन प्रेरित एक वाक्य में सत्य को कहते हैं, सत्य का साक्ष्य देते हैं। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है और जो ईश्वर को जानता है वह प्रेम करना जानता है। जो प्रेम को नहीं जानता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रेम के कई रूप हैं। प्रेम दया है, प्रेम करुणा है, प्रेम ऊंची श्रद्धा है और ये श्रद्धा अकारण प्रेम है, अनन्य प्रेम है, जो ईसा क्रूस पर अपने प्राण देकर अर्पित करते हैं। तो प्रेम इतना गहरा और इतना ऊंचा है कि उसको थाह पाना मुश्किल है। हम आज प्रेम के इन कई रूपों पर चिंतन करें। प्रकाशना के बाद का मंगलवार, पहला पाठ योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 10 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 34 से 44 तक। नदियों के अपने उद्गम होते हैं, वो उद्गम स्रोत हैं। झरनों के भी अपने स्रोत होते हैं। कुएं अपने स्रोत से जुड़े होते हैं। जहां से पानी बहता है, स्रोत उसी को कहते हैं। जैसे नदियों के, झरनों के, कुएं के स्रोत होते हैं, आप सौर परिवार, सूर्य परिवार को देखें। उपग्रह जिसमें सूरज सारी ऊर्जा का स्रोत है, वैसा ही जैसे अखंड ब्रह्मांड में ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का स्रोत है। इसीलिए धर्मशास्त्र में ईश्वर को स्रोत यानी पिता कहा गया है। ईसा के विषय में धर्मशास्त्र में ईश्वर कहता है कि वह मेरा पुत्र है। पुत्र प्रवाह है, स्रोत पिता है और स्रोत से पुत्र का प्रवाह हुआ है। इसीलिए पिता जो करता है पुत्र भी वह कर सकता है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में ईसा कहते हैं कि मेरा पिता लगातार कार्य कर रहा है और मैं भी कार्य कर रहा हूं। पुत्र पिता को जो करते हुए दिखता है वह करता है। निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 16 पद संख्या 4 और उसके आगे ईश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि में मन्ना खिलाया था और अध्याय 17 में वह पत्थर से उनको पानी पिलाया था। इससे ईश्वर के चेहरे का पता चलता है कि ईश्वर प्रबंध करता है। आज के सुसमाचार में ईसा लोगों को देखकर द्रवित हो जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं। सबसे पहले तो वे शिक्षा देते हैं। शिक्षा के द्वारा जो अज्ञानता है उनके बीच ज्ञान बांटकर अपने करुणा को प्रकट करते हैं। और जब वे भूखे हो जाते हैं तो ईसा
5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों के लिए प्रबंध करते हैं। चमत्कार का ऊंचा अर्थ है प्रबंध करना, व्यवस्था करना। ईश्वर ही सबसे बड़ा व्यवस्थापक है, स्रोत है। हम इस सच्चाई को समझें। जब तक माता पिता हैं, वे अपने बच्चों के लिए हर तरह से प्रबंध करते हैं और उस प्रबंध से उनके औकात और उनके प्रबंध करने का पता चलता है। ईश्वर प्रेम है, प्रेम का स्रोत है। उसने अपने पुत्र को हमें बचाने के लिए भेजा। इसलिए क्रिसमस का समय इस बात को हमें याद दिलाता है कि ईश्वर प्रेम है। इस प्रेम से दया प्रवाहित होती है, करुणा बहती है और सबसे ऊंची श्रद्धा, अनन्य प्रेम जो हम पाने के लिए नहीं लेकिन देने के लिए उपयोग करते हैं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें हम आत्मत्याग, स्वयं को झोंक देना, स्वयं को मिटा देना और शून्य हो जाना, इसी में प्रेम है। और यही सच्चा प्रेम है जो क्रूस पर हमारे लिए अपने जान देकर ईसा ने साक्षी बनकर हमें प्रेरित किया। ईश्वर प्रेम है, ईसा प्रेम के स्रोत हैं। हम भी प्रेम के मार्ग पर बढ़ें। आमीन।